नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैथ्स भाई पवन जिंदल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम कुछ बातें कर लेते हैं। बच्चों ने मुझे मैसेज करा कि सर कुछ मोटिवेशनल बातें बताइए। अब मोटिवेशनल बातें तो कुछ नहीं होती। देखो दोस्तों, आपके मन में ही आग होनी चाहिए। यदि आपके मन में आग नहीं है, आपके मन में कुछ करने की हिम्मत नहीं है, आपके मन में कुछ करने का जज्बा नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। ठीक है, बाहर से बाहरी चीजें आपको उतना मोटिवेट नहीं कर पाएंगी जितनी कि आपकी अंदर की चीजें आपको मोटिवेट कर पाएंगी। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। मेहनत करने से ही दोस्तों सफलता मिलती है। सफलता का जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि सफलता का जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। या तो आप सुबह 4 बजे उठिए या सुबह 4 बजे सोइए। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों, इस बात का याद रखना, सफलता के बहुत दोस्त हैं। सफल व्यक्ति के दोस्त बहुत ज्यादा हैं, लेकिन असफल व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं है। आप आज जाते हैं, बच्चों को देखता हूं मैं, सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, शाम को 7 बजे लाइब्रेरी से घर जाते हैं। तो वो आपकी इस मेहनत को कोई नहीं देखेगा। यदि आप असफल हो गए तो सफलता ही आपको आपकी पहचान दिलाएगी। आप सफलता ही आपको पहचान दिलाएगी। मैं अपनी क्लासों में एक बात बार बार, ऑफलाइन क्लासों में एक बार 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 कहता हूँ कि आप देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं कि चाय वाले का बेटा, चाय वाले का, किसान का, रिक्शा चालक का बेटा, रिक्शा चालक का बेटा, चाय वाले का, किसान का, रिक्शा चालक का बेटा कलेक्टर बन जाता है मेहनत करके। क्या बन जाता है दोस्तों? कलेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? कलेक्टर बन जाता है। चाय वाले का बेटा, रिक्शा वाले का बेटा क्या बन गया दोस्तों? कलेक्टर बन गया। अब आप एक बार सोचिए मन में, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोरोना दोबारा आ जाए, पाकिस्तान भारत पे आक्रमण कर दे, चीन भारत पे आक्रमण कर दे, एटम बम फट जाए, कुछ भी हो जाए, क्या कभी जीवन में दोबारा कलेक्टर का बेटा, कलेक्टर का बेटा चाय वाला बनेगा? क्या नहीं बनेगा दोस्तों? क्या कलेक्टर का बेटा रिक्शा वाला बनेगा? नहीं बनेगा। दोस्तों, एक पीढ़ी की मेहनत है, एक पीढ़ी की मेहनत है। अब कलेक्टर अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन देगा, अच्छे संस्कार देगा। चाय वाले ने भी अपने बेटे को दिया, लेकिन उसने परिस्थितियों से मुकाबला करके अपने बेटे को क्या बनाया? कलेक्टर। आप जानते हैं दोस्तों, दूध से दही बन जाता है। दूध से क्या बन जाता है? दही। क्या दही से दोबारा दूध बनाया जा सकता है? नहीं। एक बार की मेहनत है। चाय वाले का बेटा क्या बन गया? कलेक्टर बन गया। लेकिन अब किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी विषम परिस्थितियों में कलेक्टर का बेटा चाय वाला नहीं बन सकता। हो सकता है कि कलेक्टर का बेटा चाय का बिजनेस कर ले, लेकिन वो चाय की ठेली नहीं लगाएगा, रिक्शा नहीं चलाएगा। दोस्तों, एक पीढ़ी की मेहनत है। यदि आपने वो मेहनत कर ली तो आप अपना जीवन सफल कर लेंगे। देखो, कोचिंगों की बात करते हैं बच्चे। कोचिंग कोचिंग मार्गदर्शन दे सकती हैं आपको। कोचिंग क्लास आपको मार्गदर्शन दे सकती है। कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं देगी। कोचिंग तो एक आपका पथ प्रदर्शक है। आप उस पथ पे कैसे चलते हैं वो आप पे निर्भर करता है। कोचिंग यदि सिलेक्शन देती तो कोचिंग चलाने वालों के रिश्तेदार बेरोजगार नहीं होते। कोचिंग चलाने वालों के रिश्तेदार उस पहली लाइन में बैठे होते जिसमें वो कोचिंग चला रहे हैं। तो इस बात का याद रखें कि कोचिंग सिर्फ आपको मार्गदर्शक देगी, आपको पथ का प्रदर्शक देगी, आपको पथ को बताएगी, लेकिन मेहनत तो स्वयं आपको करनी है। अब बच्चे मेरे से कहते हैं कई बार, सर सरकारी नौकरी आवश्यक है क्या? सरकारी नौकरी आप इतना कहते हैं, सरकारी नौकरी आवश्यक है क्या? सरकारी नौकरी है क्या? सब अमानी अंडानी, अडानी अंबानी सब सरकारी नौकरी कर रहे हैं क्या? मैं कहता हूं दोस्तों, सरकारी नौकरी कोई आवश्यक नहीं है। जीवन में सफलता का मापदंड सरकारी नौकरी नहीं है। जीवन में सफलता का मापदंड सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन आप यदि अपने जीवन में 6 माह मेहनत करके, सुबह शाम 6 माह मेहनत करके एक नौकरी प्राप्त नहीं कर सके, नौकरी प्राप्त करना देखो कई बार किस्मत का भी खेल है, लेकिन आप एक बार 6 माह में आत्मसंतुष्ट ना हो सके कि हाँ मैंने तैयारी करी, तो आप, मुझे नहीं लगता जीवन में कुछ और भी काम कर पाएंगे। यदि आप 6 महीने पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं और किसी काम में निष्फल हो गए, असफल हो गए, तो फिर आप चाय की थैली भी नहीं खोल पाएंगे, रिक्शा भी नहीं चला पाएंगे दोस्तों। क्योंकि 6 माह की मेहनत के बाद आपको सफलता नहीं। हाँ, आपने 6 माह मेहनत नहीं करी, आप आए गए, किसी और को दिखा रहे हो कि साहब देखो मैं कोचिंग आ रहा हूँ, लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तो